लोगों ने इसको उद्योग विभाग बिहार सरकार द्वारा 13-14 दिसंबर 2023 को पटना के ज्ञान भवन में बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 का आयोजन किया जा रहा है। बता दें कि पिछले कुछ वर्षों में बिहार सरकार ने अपनी नीतियों, पारदर्शिता, विभिन्न परियोजनाओं के लिए अनुदान और निरंतर सहयोग की भावना से राज्य में औद्योगिक परिदृश्य को बदल दिया है। बिहार के बदले हुए औद्योगिक परिदृश्य से उद्यमियों को रूबरू कराने के लिए 2 दिवसीय मेगा इवेंट का आयोजन किया जा रहा है। वहीं इस आयोजन को सफल बनाने के लिए उद्योग विभाग द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका, ढाका, दुबई, ताइवान और जापान से इन्वेस्ट मीट भी रखा जाएगा। बता दें कि वहां के निवेशकों को बिहार में निवेश तथा बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया। देश के 7 बड़े औद्योगिक शहरों नई दिल्ली, चंडीगढ़, बेंगलौर, चेन्नई, तिरुपुर और कोलकाता में रोड शो आयोजित किए गए। वहीं विभिन्न इन्वेस्टर मीट में देश विदेश और प्रदेश के 600 से अधिक उद्यमी शामिल हुए। बता दें कि ये 13 और 14 दिसंबर को पटना के ज्ञान भवन में रखा जाना है। हम लोगों ने इसको 4-5 चरणों में एमओयू बांटे हैं, जो 500 करोड़ से अधिक के एमओयू है। मतलब एक कंपनी 500 करोड़ से अधिक के एमओयू, तो वो लगभग 11 कंपनियों से एमओयू होंगे और ये एमओयू माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष होंगे जब 14 तारीख को। इसके अलावा करीब 240 और कंपनियों से एमओयू होंगे जिनका अमाउंट 500 करोड़ से प्रोजेक्ट 500 करोड़ से कम का है। उसमें 100 से 500 करोड़ के लगभग 20 एमओयू होंगे। इसके अलावा करीब 50 से 100 करोड़ के 15 एमओयू होंगे और बाकी एमओयू 50 करोड़ से कम राशि के होंगे। तो हम लोग ये उम्मीद कर रहे हैं, उम्मीद नहीं मतलब ये कंफर्मेशन है कि लगभग 30,000 करोड़ से अधिक का एमओयू इस समिट के दौरान साइन किए जाएंगे। जैसा मैंने बताया कि इसमें से करीब 12 एमओयू 500 करोड़ से ऊपर के बड़े निवेश के होंगे। हम लोग बहुत ही कम दाम पर इंडस्ट्रियल शेड किराए पर दे रहे हैं, तो ये इससे उद्योग तुरंत चालू हो सकता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में हम अच्छा कर रहे हैं। तीसरा जो स्किल्ड वर्कफोर्स है, जो उद्योग लगाने के लिए तीसरी आवश्यकता है, वो हमारे यहाँ उपलब्ध है। हमारे लोग कई राज्यों में जाकर स्किल्ड वर्कफोर्स के रूप में काम करते हैं, चाहे वो आईटी का क्षेत्र हो, चाहे टेक्सटाइल का हो, चाहे लेदर का हो। तो और वो सब लोग बिहार वापस आना चाहते हैं, तो इसलिए स्किल्ड वर्कफोर्स की कमी नहीं है। और चौथा कि गवर्नमेंट का फुल सपोर्ट है, चाहे वो नीतियाँ हो, चाहे सिंगल विंडो क्लियरेंस हो, वो सब में गवर्नमेंट फुल सपोर्ट कर रही है। तो इन्हीं 4 पॉइंट्स पे निवेशक निर्णय लेते हैं कि उन्हें किसी राज्य में उद्योग लगाना है कि नहीं। और अभी ये चारों पॉइंट पॉजिटिव हैं, तो मुझे उम्मीद है कि इस समिट के फलस्वरूप और जो हम पिछले समय से काम कर रहे हैं, निवेशकों का विश्वास और बढ़ेगा बिहार में और हमारे यहाँ और उद्योग लगेंगे और लोगों को, युवाओं को यहाँ रोजगार मिलेगा। पॉइंट है बिकॉज सी देयर इज अ इशू ऑफ समटाइम्स, स्पेशली जो लोग बिहार कभी आए नहीं, उसमें परसेप्शन प्रॉब्लम होता है कि हम बिहार में जाकर निवेश करें और अगर हमारा निवेश ठीक नहीं हो पाया तो जो हमारा इन्वेस्टमेंट है इन लैंड एंड बिल्डिंग, उसका क्या होगा। उस परसेप्शन प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए हमने 24 लाख स्क्वायर फीट के इंडस्ट्रियल शेड्स बनाए हैं 11 औद्योगिक क्षेत्रों में। ये हर एक शेड करीब 50,000 स्क्वायर फीट का है। तो ये शेड में ये रेडीमेड शेड है, तो अगर किसी को भी हाई प्रायोरिटी सेक्टर में अपना उद्योग लगाना है, जैसे टेक्सटाइल में या फूड प्रोसेसिंग में, तो हम ये शेड 4 रुपये से 8 रुपये पर स्क्वायर फीट पर मंथ के रेंट पे दे रहे हैं। तो उससे फ़ायदा ये होता है इंडस्ट्री को कि जो लगभग 1 साल का समय उनको लगता है लैंड लेने में और अपनी बिल्डिंग बनाने में, वो उनको ज़रूरत नहीं है। वो सीधा आके मशीन के साथ अपना उद्योग चालू कर सकते हैं।
तो दैट इज व्हाट प्लग एंड प्ले। सो प्लग एंड प्ले बेसिकली मीन्स कि आप मशीन के साथ आइए, मशीन को प्लग कीजिए और उद्योग चालू कर दीजिए। और अभी कल 12 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी बिहटा में सिकंदरपुर जाएंगे और वहाँ पे वो ऐसे प्लग एंड प्ले शेड का जो निर्माण हुआ है, राज्य सरकार द्वारा कराया गया है, उसका उद्घाटन भी करेंगे। और ब्रिटानिया का एक करीब 250 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करके उन्होंने नई बिस्किट फैक्ट्री लगाई है, उसका भी उद्घाटन करेंगे। आपने 4 फैक्टर में 1-to-1 मीटिंग्स होंगी। जो निवेशक चाहेंगे वो हमारे साथ 1-to-1 मीटिंग्स करेंगे। तो ये कार्यक्रम है। मैं आपको बताना चाहूँगा जो प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधि आ रहे हैं यहाँ पे, उसमें अडानी ग्रुप से श्री प्रणव अडानी जी जो उनके निदेशक हैं वो आ रहे हैं। इसके अलावा आईटी में काफ़ी अच्छी कंपनियां आ रही हैं आईटी सेक्टर में। इसमें AMD जो विश्व में सबसे बड़े सेमीकंडक्टर चिप्स के मैन्युफैक्चरर हैं, उनके चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर आ रहे हैं। इसके अलावा HCL टेक्नोलॉजीज़ के प्रतिनिधि आ रहे हैं। टाइगर एनालिटिक्स जो US बेस्ड कंपनी है उनके MD आ रहे हैं। डेवरेव अगेन US बेस्ड IT कंपनी है अच्छी, उसके MD आ रहे हैं। इसके अलावा असेंचर के ग्लोबल उनके जो हेड हैं इस क्षेत्र में वो आ रहे हैं। फूड प्रोसेसिंग में ब्रिटानिया कंपनी के MD और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ये दोनों आ रहे हैं। इसके अलावा अनमोल फीड्स से आ रहे हैं। ITC से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आ रहे हैं। बाटा इंडिया, इसके अलावा V2 टेक्सटाइल क्षेत्र में काफ़ी अच्छी कंपनियां आ रही हैं। V2 रिटेल जो है उसके MD आ रहे हैं। V-Mart के डायरेक्टर आ रहे हैं। इसके अलावा टेक्सटाइल क्षेत्र में अरविंद मिल के प्रतिनिधि आ रहे हैं। IT और फूड हैं। बीकानेर वाला जो एक फूड प्रोसेसिंग में काफ़ी अच्छी कंपनी है, उसके CMD आ रहे हैं। गोदरेज ग्रुप के डायरेक्टर आ रहे हैं और एरिस्टो फार्मा के MD आ रहे हैं। तो इस तरह से लगभग काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियों के MD या ओनर या सीनियर ऑफिसर्स आ रहे हैं। इसके अलावा 16 देशों से हम लोग पार्टिसिपेशन कंफर्मेशन हुआ है 76 लोगों का जो विभिन्न कंपनियों को रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें 6 देशों से एम्बेसीज भी रिप्रेजेंट हो रही हैं और इसमें कुछ काफ़ी अच्छी कंपनियां जैसे फॉक्सकॉन जो विश्व में इस तरह के क्षेत्र में सबसे बड़ी कंपनी है जो सेमीकंडक्टर वगैरह बनाते हैं, उनके प्रतिनिधि आ रहे हैं। और इसके अलावा भी कई 16 देशों से, जिसके USA, इसके अलावा जापान, ताइवान, मॉरिशस, जर्मनी, रशिया, नेदरलैंड्स, बांग्लादेश, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सऊदी अरेबिया, उज़्बेकिस्तान, नेपाल, वियतनाम, हंगरी, मेडागास्कर और मलेशिया, ये 16 देशों से कंपनियां या एम्बेसी के पदाधिकारी इस समिट में भाग लेने के लिए आ रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि ये जो 2 दिवसीय समिट होगा उसके कारण राज्य में निवेश में काफ़ी बढ़ोतरी होगी और राज्य सरकार की जो विभिन्न नीतियां हैं या जो उद्योग प्रोत्साहन के लिए, जैसा मुख्य सचिव महोदय ने बताया कि हमने लगभग 2000 करोड़ रुपए पिछले साल में और इस साल में औद्योगिक क्षेत्रों को इम्प्रूव करने में खर्च किए हैं राज्य सरकार ने। इसके कारण जो बिहार में अपार संभावनाएं हैं उद्योग के क्षेत्र में, उससे हम निवेशकों को बता पाएंगे, उनको फर्स्ट हैंड दिखा पाएंगे कि बिहार में क्यों उद्योग लगाना चाहिए। जो 4 कोई भी निवेशक देखता है,
4 बातें देखता है जब वो कहीं भी किसी भी जगह पे उद्योग लगाता है। पहला कि बाजार वहाँ पे है कि नहीं या उसके आसपास। तो जैसा आप जानते हैं बिहार में लगभग 13 करोड़ की बिहार की आबादी और आसपास के राज्य और देश, इनकी आबादी अगर हम जोड़ दें तो लगभग 35 से 40 करोड़ लोगों का बाजार यहाँ पे उपलब्ध है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफ़ायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।